अस्सलाम वालेकुम। मुर्ग मुसल्लम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी मुर्ग नौलखा भी सुना है आप लोगों ने? बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्पेशल रेस्टोरेंट में सर्व होने वाली ये रेसिपी घर में किस तरह तैयार की जा सकती है, चलें शुरू करते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं 9 मसाले, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त है नमक, आधा टीस्पून ज़ीरा, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून सूखी मेथी, क्वार्टर टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, क्वार्टर टीस्पून कलौंजी। और इसे हम चटपटा बनाएंगे कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और लाल मिर्च के साथ। तीनों ली हैं आधा आधा टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। क्वार्टर कप दही लिया है और रिच और क्रीमी बनाने के लिए ली है क्रीम 3 टेबलस्पून। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। हरी मिर्च यहाँ 2 ले रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मुट्ठी भर हरा धनिया कटा हुआ और जूलियन कट अदरक, जो कि हम आखिर में डालेंगे। यहाँ हम 3 टेबलस्पून तेल का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें चिकन स्ट्रिप्स में कटी हुई चाहिए। मैंने यहाँ पे लिए है 1 पाउंड, जो कि तकरीबन होगी आधा किलो के बराबर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट, जो कि 1 टमाटर का मैंने बनाया हुआ है 1 कप पानी में। यहाँ मैंने तेल का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और वो तमाम मसाले जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। चूल्हा मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। मेरी तमाम रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही लगन और शौक से बनाई जाती हैं। इसको बहुत मेहनत से मैं एडिट और प्रेजेंट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी सपोर्ट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और सबके साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। और मेरे वो तमाम व्यूअर्स जो शुरू से मेरे साथ हैं, मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इंशाल्लाह ताला और आगे जाऊँगी। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखें चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। इसे हम अब तेज़ आंच पे खुला ही पकाएंगे और भूनते जाएंगे। मेरे चैनल पे कटाकट चिकन की रेसिपी मौजूद है, जो कि बोनलेस चिकन से ही बनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुपर हिट रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा है साउथ इंडियन स्टाइल चिकन, बहुत मुख्तलिफ लाजवाब रेसिपी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको। ये लीजिए, कितनी आसानी से हमने पानी भी ड्राई कर लिया चिकन का, बातों बातों में पता ही नहीं चला। कितना मज़े की और आसान सी रेसिपी है ना। यहाँ मैंने अब ऑयल ऐड कर दिया है और इसके साथ अब मैं इसे भून रही हूँ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ ही अब मैंने दही डाल लिया है, इसको मिक्स करूँगी और उसी के साथ आखिर में क्रीम डाल के हल्की आँच पे इसे पकाऊँगी। अगर आपका दही कई दफ़ा फट जाता है सालन में, तो आप चूल्हे को बंद कर दीजिए या फिर अपने पतीले को चूल्हे से हटा के उसमें दही डालिए, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। क्रीम डाल के बहुत हल्की आंच कर लीजिए, क्योंकि क्रीम भी कई दफ़ा फट जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हल्की आंच पे ही हम पकाएंगे। अब देखिए हल्का हल्का सा तेल नज़र आना शुरू हो गया साइडों में, तो मैंने सूखी मेथी हाथ से ऐसे मसल के डाल ली है और गरम मसाला इसमें ऐड कर लिया है और कलौंजी सबसे आखिर में। इसको मिक्स कर रही हूँ। हमने तेल देखिए कितना कम डाला था, फिर भी हमें साइडों में नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम और दही डाली है, उससे बहुत रिच फ्लेवर आएगा। हरा धनिया और अदरक डाली है। अब इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएं। तो इस रेसिपी के लिए कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमेशा इसके लिए थाइस का गोश्त लें और इसकी स्ट्रिप्स कट करें, उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तेल हमेशा इस रेसिपी के लिए कम ही इस्तेमाल करें। लीजिए, मज़ेदार सी नौलखा मुर्ग की रेसिपी तैयार हो गई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। उसी तरह से हमने सर्व कर दी है। आप इसे तिल वाले नान के साथ खाइए या फिर चपाती के साथ, हर तरह आपको बहुत पसंद आएगी। वापस आके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ, मज़ेदार और आसान सी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।